हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज और आज हम वीबीटी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम कल अमोनिया के ऊपर थे, तो चलिए अमोनिया से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। आगे लेट्स स्टार्ट इट। चलिए भाई, अब अमोनिया 6 वाला स्ट्रक्चर था ना, तो चलिए अमोनिया को स्टार्ट करते हैं जहां से हमने खत्म किया था। अमोनिया अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। ये सभी को आती है ना जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर आती सर 1s2 2s2 2p कितने आएंगे? 4 और 3 7, है ना। अब इसको Yes, एक्साइटेड sir. स्टेट में लिखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर जरा देखिए क्या आएगा। फर्स्ट शेल तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं, सेकंड शेल है, लास्ट शेल, तो 2s2, उसके बाद 2px, इसको एक्सपेंड करेंगे 2py 2pz। अब इसके अंदर 2d नहीं होता तो ये नहीं लिखा जाएगा। इसके अलावा 3s में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो इस तरह से इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और ये वैलेंसी सिर्फ 3 ही दिखाएगा। तो 3 वैलेंसी दिखाएगा, 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन विल बी एडेड टू दिस। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। और ये होगा लोन पेयर। सेकंड शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन है और वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये होगा लोन पेयर। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल बताइए जरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हैं? 4 होंगे। ऑर्बिटल ये कितने होने वाले हैं? 4 ऑर्बिटल है ना, 4। और नेक्स्ट क्या लिखना है? स्टेरिक नंबर। सर वो भी 4 होगा। यस सर स्टेरिक नंबर और हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम ही होते हैं, लेकिन स्टेरिक नंबर होता क्या है? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी वही चीज होती है, याद रख लेना, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। और ये कितने आ रहे हैं भाई? लोन पेयर है 1 और सिग्मा बॉन्ड है 3, टोटल आ गया 4। 4 इज द नंबर। क्लियर है सभी को? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? सर sp3 sp3 दैट विल बी हाइब्रिडाइजेशन। s का 1 p के 3, sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 में टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनता होता है, तो ये टेट्राहाइड्रल जैसा ही बनेगा, है ना। अब इसके अंदर परसेंट कैरेक्टर देखते हैं। परसेंट कैरेक्टर क्या होगा? 25% s और 35% p ईच, है ना, 25 ईच। तो यानी कि ये टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, 100 से डिवाइड हो जाएंगे 4। 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना आया? 25% ईच, हर का 25। तो s करेक्टर कितना होगा? 25%। और p करेक्टर कितना होगा? p के 3 हैं तो 75%। हर एक ऑर्बिटल में, याद रखना, हर एक ऑर्बिटल में s करेक्टर, मतलब सभी ऑर्बिटल्स में s करेक्टर 25 और p करेक्टर भी 25 ही आएगा। यस, क्लियर है ना बेटा ये सबको? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल वो वैसा ही है जैसा आपने स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल वेस्पर थ्योरी के अंदर किया था। नाइट्रोजन विद 1 लोन पेयर, ठीक है, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होंगे। टेट्राहेड्रल के जैसे ही तीनों हाइड्रोजन होंगे और लोन पेयर एक टेट्राहेड्रल का ही वर्क करने वाला है। स्ट्रक्चर का नाम बताइए क्या होगा? ज्योमेट्री होगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, है ना, तो सॉरी टेट्राहेड्रल। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होगा? याद है किसी को? स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिड। वेस्पर थ्योरी मतलब किसी ने ढंग से नहीं किया ना, ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। हाँ बेटा, ठीक है। ये देखिए नीचे, मैं इसका कलर बदल देता हूँ। नीचे एक ट्रायंगल बनेगा, ध्यान देना, ब्लू कलर से बना रहा हूं इसको। नीचे एक ट्रायंगल बनेगा, इनको जब ऐसे जोड़ देंगे, ये देखिए नीचे ट्रायंगल बन रहा है और ऊपर झोपड़ी के जैसा, टेंट के जैसा बन रहा है, टेंट हाउस टाइप में। तो ट्राइएंगुलर पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हो, ट्राइएंगुलर पिरामिडल। क्लियर है सभी को? यस सर। ये स्ट्रक्चर का नाम होगा। ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री होगी डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल। और इसका बॉन्ड एंगल, यस, बॉन्ड एंगल कितना होगा वो बताइए जरा? 107 डिग्री। 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल 107 डिग्री। यस, क्लियर है सभी को? रट्टा मारना है। हाँ जी सर। ठीक है सर, क्लियर है।
ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर करते हैं अब जरा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए कौन सा था। सर जैसे एक एंगल का हो रहा है 160 डिग्री का बना सर, तो फिर अगर जैसे सर्कुलेटरी में 360 होते तो हमें सिर्फ एक ही बॉन्ड एंगल बताना होगा कि 160 डिग्री बस। अरे बेटा तीनों आ गए ना इसमें, 3 ही तो एंगल हैं। जरा देखिए बताता हूं वो कैसे आएंगे। तीनों एंगल, 3 एंगल थे, तीनों एंगल आ चुके हैं। बताता हूं, देखो इसके और इसके बीच में 107, इसके और इसके बीच में 107, किसी भी दो उनको ले लो, उनके बीच में 107 का ही एंगल बनेगा। इन दोनों के बीच में ही 107, यानी कि सबके बीच में 107 का एंगल है। सेंटर पर होता है, बाकी का जो बचा हुआ एंगल है ना, इन 107 को काउंट कर लो और बाकी का बचा हुआ एंगल है उसको 360, तो आप निकाल सकते हो बाद में 360 में से माइनस करके। समझ आया? हाँ जी सर, बिल्कुल ये वैसा सर, होगा। आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर आएगा, ये छठे के बाद 7वां है, और आई थिंक मैंने उसको 8वां लिख रखा, मैं यही इसी में कंफ्यूज हो रहा था। तो 7वां स्ट्रक्चर कौन सा था भाई? किसी को एटम याद है? आप लोगों को ना याद नहीं करते हो आप लोग, क्या इलाज करें भाई, आप लोग याद नहीं कर रहे हो। PCl5 का स्ट्रक्चर आएगा, टेट्राहेड्रल के सारे हो चुके हैं। यस, कोई मुझे बताएगा क्या इलाज किया जा सकता है आप लोगों का? PCl5 फॉस्फोरस। चलिए एक कहानी सुनाता हूं, कहानी सुनना चाहोगे? हाँ सर, सुना दो। चलो कहानी सुनाता हूं। देखो बहादुरी क्या होती है और भूल कायरता जाते क्या हैं बार होती है। बार, ये भूल जाते याद हो? कर करके तो 2-3 बार याद करते हो मैं। ठीक है, आपने बना के देखे नोटबुक और पेन से? हाँ सर, बना के देखे सर, ये नहीं याद रहता कि लाइन वाइज सर कौन सा स्ट्रक्चर है, कितने हैं सर। अगर दे दो सर बना के तो हो जाता है स्ट्रक्चर सर। अच्छा, अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए तो आप कर सकते हो, है ना ऐसा? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर, ऐसा हो जाता है। ऐसा अगर होता है तो ये होती है इनिशियल स्टेज। मतलब आपने स्ट्रक्चर समझ लिए हैं, एक बार लिख कर देख लिए हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल याद नहीं रहते। तो जब आप इसको थोड़ा और रिफ्रेश करोगे, इसीलिए तो हम 3-4 दिन से एक ही चीज कर रहे हैं। मैं बार बार एक ही स्ट्रक्चर क्यों लिख रहा हूं? मैं इसको फटाफट भी टपा सकता हूँ, फटाफट बस स्ट्रक्चर दिखाऊं पीछे वाला और हाइब्रिडाइजेशन बता दूं, बात खत्म। अभी मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और अभी मेरे साथ ही उसको लिखते रहिए और उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बार बार लिखिए, इससे आपके दिमाग में बैठेगा। जब आप हाथ से लिखते हैं तो दिमाग को ज्यादा याद रहता है बेटा। क्लियर है? तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए, इसीलिए तो हम इस पे टाइम लगा रहे हैं, वरना इस पे टाइम लगाने की जरूरत क्या मुझे। क्लियर है? हाइब्रिडाइजेशन ही तो बतानी है। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तो मैं बता चुका हूँ। 5 चीजें जुड़ी हो तो नॉर्मल सी बात है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा सीधा। और 5 चीजें जुड़ी हुई हैं, लोन पेयर इसमें होगा नहीं। आप फास्फोरस में देख सकते हैं, फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, एक लोन पेयर यूज हो जाएगा तो 5 वैलेंसी होगी, 5 वैलेंसी होगी, लोन पेयर खत्म। sp3 और आगे क्या आएगा? d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। हाँ रसना बेटा बोलिए, क्या कह रहे हो? सर हमें ऐसे ही मतलब लाइन वाइज याद करना है, जैसे कि 7 नंबर पे PCl5 है तो ना 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 ना, कोई मतलब नहीं है। वो तो ओके ऐसे सर। ही मैंने रैंडमली नंबर डाले हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? ओके सर। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। फ्रीज होगी, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ सॉरी अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा। देखो मैंने नंबर अगर लाइन वाइज याद करना तो मैं स्पेशली बोलता कि इसको सीरीज में याद कीजिए, ठीक है? बट एग्जांपल याद होने चाहिए कि मैं बोलूं टेट्राहेड्रल का एग्जांपल बताओ, ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल बताओ, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैं आपको कोई स्ट्रक्चर दे दूं उसकी हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन एक एक एग्जांपल सबका याद आपको होना चाहिए। लाइन वाइज का कोई मतलब नहीं, सीरीज में मत याद कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन याद होने चाहिए एग्जांपल के साथ। एग्जांपल आपको खुद याद होना चाहिए। अगर एक पेपर में आप कहोगे सर हमें दे दो एग्जांपल, बता दो टेट्राहेड्रल है या नहीं, हम अपने आप बता देंगे, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए, एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए फास्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना है फास्फोरस का? 15 इलेक्ट्रॉनिक 15 सर। यस, 1s2 2s2 2p 6 10 हो गए, 3s2 और 3p के अंदर 3 15 हो गए पूरे, है ना? क्लियर है? अभी yes sir एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं। 1s2 अंदर वाली शेल पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, फर्स्ट और सेकंड अंदर वाली शेल है, बाहर वाली है थर्ड शेल पार्टिसिपेट करेगी। तो 3s 3p x 3p y 3p z 3d भी होता है, बिल्कुल होता है, तो 3d को भी लिख लो, 3d z स्क्वायर और 3d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर।
3xy 3dxy 3dyz 3dzx वो भी लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल उनकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी में, इसमें थे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है एस में, क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से शिफ्ट करके 3d में ले जाऊं, 3d में, ठीक है, तो यहां अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो मेरी वैलेंसी कितनी, 3 से 5 हो गई वैलेंसी। यस, क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। तो 3 से वैलेंसी हो गई है 5। तो अब आप 5 चीजें इसके साथ जोड़ सकते हैं, 5 क्लोरीन जुड़ेंगी डेफिनेटली, 5 हाइड्रोजन मत जोड़ना। रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में ट्रांसफर करवाना हाइड्रोजन के बस का बात नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। तो 5 क्लोरीन जुड़ चुके हैं, दैट्स इट। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ जी सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल बताइए कितने होंगे? सर 5। हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 5 5 होंगे, ठीक है। और जरा स्टेरिक नंबर बताओ। 5 स्टेरिक नंबर क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल या स्टेरिक नंबर एक ही बात होती है, क्या होता है Yes, वो? sir. लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड प्लस प्लस सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो पाई बॉन्ड एक पक्का मिलेगा और एक सिग्मा मिलेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे ट्रिपल बॉन्ड में। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। अनमोल मिश्रा, अनमोल की अटेंडेंस लगानी है, चलो अभी लगा देता हूँ बेटा मैं, रुकिए। अनमोल, तो आगे के लिए जरा इसकी हाइब्रिडेशन निकालो आप लोग, इतने मैं अनमोल की अटेंडेंस लगाता हूँ। हाइब्रिडेशन बताओ भाई फटाफट, क्या होगी इसकी? sp3d sp3d। यस, d1 नहीं बोलेंगे बेटा, d अकेला काफी है। अगर 1 है तो मतलब d ही लिख देते हैं, ठीक है। 2 है तो आप लिखो d2, 3 है तो d3, ऐसा कुछ, ठीक है। तो चलिए इसकी हाइब्रिडेशन लिखते हैं अब जरा। ये आ गया हाइब्रिडेशन। तो लोन पेयर कितने हैं? 0। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5। देखो फॉस्फोरस में एक लोन पेयर होता है, लेकिन वो लोन पेयर जंप कर चुका है तो अभी कोई भी नहीं है, तो टोटल आ गया 5। ये आ गया स्टेरिक नंबर। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी इसकी, एस का एक ही होता है, पी में 3 होते हैं, तीनों यूज हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो गया। अब डी का 5वां आ गया, sp3d। यस, क्लियर है बेटा सभी को ना? यस सर। अब देखिए जरा Yes, इसका sir. परसेंट करेक्टर निकालो। परसेंट करेक्टर 20%। तो ये आ जाएगा sp3d। तो टोटल ऑर्बिटल है 5, 100 डिवाइडेड बाय 5, दैट विल बी 20% ईच। हर एक का 20% होगा एक ऑर्बिटल में। तो sp3d जो 5 ऑर्बिटल है, पांचों का नाम है sp3d, 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 sp3d। याद रखना पांचों का नाम सेम होगा। और ये इसमें एक ऑर्बिटल में s करेक्टर होगा 20%, p कितना होगा? p होगा 60%, है ना। और d कितना होगा? d होगा 20%, है ना। तो इस तरह से इसका ये करेक्टर आ जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा। आगे बढ़ते हैं अब जरा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा करेक्टर कैसे निकालते हैं। अब सभी में करेक्टर नहीं निकलेगा एसपीडीएफ, उनका वो परसेंटेज भी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बट एटलीस्ट आपके लेवल के हिसाब से जो हम कर रहे हैं उतना ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसको निकालने का कुछ और मेथड और कुछ और फॉर्मूला भी होता है। इसको ऐसा मत समझना कि यही होता है। इसको हायर क्लासेस में आप अलग मेथड से सिग्मा कोस साइन कोस थीटा लगा के उसके बाद में करने वाले हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। अगर हायर क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो अलग फॉर्मूलाज है, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना ही काफी है। आपके सिलेबस में इतना ही ऑब्वियस सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? यस बेटा, स्ट्रक्चर बोलो भाई। 5 चीजें जुड़ी हो तो क्या होता है स्ट्रक्चर? फॉस्फोरस 3 क्लोरीन जुड़ेंगी, ठीक है। और आर पार 2 क्लोरीन और लगेंगे, एक्सियल क्लोरीन, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बन गया,
ये बन गया ट्रायंगल, ठीक है। और ऊपर और नीचे अगर मैं क्लोरीन्स को डॉट लाइन से जोड़ता हूं तो वो बन जाएगा पिरामिड। 2 पिरामिड बनेंगे, इसलिए बाई पिरामिडल दैट विल बी। यस, क्लियर है सबको? यस यस सर। तो स्ट्रक्चर का नाम होगा ट्राइएंगुलर, बाई पिरामिडल। ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल। 2 पिरामिड हैं, बाई पिरामिडल, ठीक है। दैट्स इट। बॉन्ड एंगल कितने कितने अभी इसमें? बॉन्ड एंगल होंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री और 120। 120 डिग्री। 90 डिग्री कौन सा होगा? एक्सियल एंगल, एक्सियल। और 120 डिग्री कौन सा होगा? इक्विटोरियल। याद रखना इन एंगल्स के नाम, एक्सियल एंड इक्विटोरियल एंगल्स, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब 8वां स्ट्रक्चर बताइए अभी कौन सा होगा? मतलब PCl 5 का ही ऐसा ही कोई स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, लेकिन अब उसमें लोन पेयर आ जाएंगे। बस सीधी सी बात ये है, इसके अंदर लोन पेयर डाल दो, दैट विल बी इजी। यस, क्लियर है? यस सर। तो फिर क्या डालें? सल्फर SF4, सल्फर का स्ट्रक्चर आएगा SF4, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर का नाम आपको याद होना चाहिए। चलो मैं अब ये आपसे थोड़ा पूछने वाला हूँ कि भाई कैसे बनाए इसे, इसकी शेप कैसी होगी? SF4। ओके सर। तो आप लोग मेरी Yes, हेल्प sir. कीजिएगा। यस सर, करेंगे। SF4, इसके अंदर सल्फर होगा, एटॉमिक नंबर 16 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। इसके अंदर कितने आएंगे? 10 और 16 है, 4 और 2 6, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6। यहां तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अंदर वाली शेल है, बाहर वाली शेल में ही फर्क पड़ता है। 3s2, 3px, 3py, 3pz। अब देखिए इसमें 2 भरता हूं, इसमें 1, इसमें 1, तो ये वैलेंसी तो सिर्फ 2 ही नजर आ रही है मुझे, लेकिन यहाँ फ्लोरीन जुड़े हैं 4, तो डेफिनेटली लोन पेयर हाइयर में गया है, तो 3D का यूज होने वाला है। ये समझ में आ रहा है कैसे पता लगता है 3D का यूज होगा कि नहीं? यस सर। यस बेटा, है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लोन पेयर यहाँ से उड़ेगा, यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में चला जाएगा। अभी 4 वैलेंसी आपको नजर आ रही है, ये वर्क करेगा एज ए लोन पेयर, और इनके साथ में जुड़ेगा 4 फ्लोरीन। फ्लोरीन वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये किसी को भी किसी का भी लोन पेयर हायर ऑर्बिटल में लेके जा सकता है। यस, क्लियर है? इसमें 0 ही रह जाएंगे। तो 4 फ्लोरीन जुड़ गए, क्लियर हो गया सबको, विद 1 लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें? 4 5 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सर 5 5 आएंगे, 5 है ना? स्टेरिक नंबर भी 5 आएगा, स्टेरिक नंबर। और याद रख लेना, मैं बार बार स्टेरिक नंबर को लिख रहा हूं कि पाई बॉन्ड, और सॉरी क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ? ताकि आपको याद हो जाए। लोन पेयर 1 है, सिग्मा बॉन्ड 4 है, टोटल हो गया 5। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकला? ये ऐसे निकलता है, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के सीधा बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गए 5। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी? बस ये 5 तक हमें गिनती गिननी है। हाइब्रिडाइजेशन तो S से शुरू करेंगे, बताइए क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन? sp3 आगे D, वही सेम टू सेम होने वाली है। तो ज्योमेट्री तो बनेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही बनने वाली है ज्योमेट्री। परसेंट कैरेक्टर काउंट करें, इसमें होता है क्या देखते हैं। परसेंट कैरेक्टर sp3, ये वही बनेगा, परसेंट कैरेक्टर भी है ना, sp3d। टोटल ऑर्बिटल है 5, 100 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। कितना हो गया? 20% ईच। यस सर। क्लियर है? तो ये आ जाएगा S का कितना आएगा? 20, एक ही है S, P 3 है, तो P के अंदर P का कैरेक्टर होगा 60, 20 20 20, और D का कैरेक्टर होगा 20%, ठीक है। टोटल 100 होना चाहिए, वैसे ही पता लग जाएगा। स्ट्रक्चर, अब मैं ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होने वाली है। स्ट्रक्चर बताइए, एक लोन पेयर है, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा SF4 का? तो अगर हम SF4 बनाना चाहते हैं,
सल्फर का एक लोन पेयर लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री है, फ्लोरीन 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 ट्रायंगुलर, और ये बन गया फ्लोरीन। ये स्ट्रक्चर बनने वाला है, लेकिन ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, लोन पेयर की पोजीशन सही नहीं है। याद है किसी को क्या? यस सर याद है। बताओ फिर क्या स्ट्रक्चर सही बनेगा? सर ये लोन पेयर को सर ऊपर सर एक्सियल पे नहीं आएगा सर, लोन पेयर उस पे आएगा सर, इक्वेटोरियल पे सर। हाँ, फ्लोरीन फ्लोरीन आएगा सर एक्सियल पे। हाँ, लोन पेयर जो है वो इक्वेटोरियल पर आना चाहिए। अब उसका रीजन भी बताओ क्यों आएगा इक्वेटोरियल पर? सर अभी ये जो लोन पेयर है सर, ये तीनों फ्लोरीन को सर एक्सियल पे रिपेल कर रहा है सर, 90 के एंगल पे सर ज्यादा रिपल्शन होगी। पर सर वहीं अगर ये सर इक्वेटोरियल एंगल पे सर रिपेल करता है तो सर उसमें उनमें कम रिपल्शन होगी सर, कम रिपल्शन होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी सर, इसलिए सल्फर वैसा स्ट्रक्चर बनाता है। यस, तो यहाँ पर नीचे जुड़ेगा फ्लोरीन, ऊपर भी जुड़ेगा फ्लोरीन। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, बताएगा कोई? सीसा स्ट्रक्चर। याद रखो, मैंने बताया था कि ऐसे करके दो फ्लोरीन जुड़े हैं, एक फ्लोरीन इधर है, एक फ्लोरीन इधर है, तो ये अब बच्चों के बैठने वाला वही सीसा बन गया। ऊपर नीचे जो जाता है ना, बच्चे खेलते रहते, क्योंकि स्ट्रक्चर में लोन पेयर को तो काउंट ही नहीं करते, तो ये सीसा जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, सीसा। यस, क्लियर है? यस सर। सीसा जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये और ये एक ही स्ट्रक्चर है, इनको अलग मत समझ लेना, बस इसको घुमा के लिखा है। यस बेटा, क्लियर है सबको? हाँ भाई, सबको आ गया समझ में ये? यस सर आ गया। यस सर। ठीक है, अब जरा इसका बॉन्ड एंगल हम नहीं करने वाले हैं। बॉन्ड एंगल थोड़ा सा याद रखना, ये दिखने में ऐसा है, लेकिन ये फ्लोरीन थोड़े से ऐसे झुके हुए होते हैं, इधर इधर ये वाले फ्लोरीन थोड़े थोड़े झुके होते हैं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इनको ज्यादा रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये बात याद रहेगी ना, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल खैर याद ही करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम उसको नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 9। तो देखिए 9th स्ट्रक्चर कौन सा है? अब SF4 हमने कर लिया है ना, एक लोन पेयर वाला। अब इसके बाद में एक और जिसमें दो लोन पेयर होते हैं, याद है? दो लोन पेयर वाला स्ट्रक्चर करेंगे, होगा 5 ही होगा, लेकिन लोन पेयर उसमें 2 हो जाएंगे। ClF3 यस। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद नहीं है क्या किसी को? बहुत आसान है। 17 सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आएगा भाई? 5। बस हो गया, है ना। एक्साइटेड स्टेट, जब क्लोरीन और क्लोरीन को फ्लोरीन क्या करेगा, अप्रोच करेगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3p में 5 है, तो 3p को एक्सपेंड करते हैं, 3px 3py 3pz। हमें पता है कि इसकी वैलेंसी एक ही बनने वाली थी, लेकिन यहाँ 3 बनी हुई है, तो डेफिनेटली कोई लोन पेयर आगे गया है, तो 3dz² और 3dx² माइनस y² आएगा। क्लियर है भाई? तो यहाँ अब होने क्या वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, ऐसा था। लेकिन अब होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन किसी एक लोन पेयर का यहां से उड़ जाएगा, और कहाँ जाने वाला है वो डी में चला जाएगा, तो वैलेंसी होगी 3। तो यहाँ जुड़ेगा फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन जुड़ेगा, यहाँ भी फ्लोरीन जुड़ेगा। 3 वैलेंसी विद 2 लोन पेयर। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये टोटल तो 5 बन रहे हैं, स्टेरिक नंबर तो 5 ही बनेगा। ये दोनों है लोन पेयर, ठीक है, तो जिससे स्टेरिक नंबर 5 ही बनने वाला है। ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, थर्ड शेल का ही लोन पेयर होगा। पीछे वालों को मत लगा देना, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, सारे पेयर में दिख रहे हैं, ये भी लोन पेयर है ना। सब के सब लोन पेयर बना दो आप लोग कि सारे पेयर में है। जो इनर वाली अंदर वाली शेल्स हैं वो कभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो किसी को कुछ नहीं कहती, वो अपने आप में फुल्ली सेटिस्फाइड है। बाहर वालों को ही तकलीफ होती है कि ऐसे कैसे, है ना। कंपटीशन किससे किया जाता है? बराबरी वालों से। कभी आपने सुना है कि मैं, चलो मेरे को छोड़ो, कभी आपके पड़ोस में कोई बंदा बैठा और वो कहता हो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा अगला? सोचता भी नहीं है कोई। यस, क्लियर है? लेकिन वो अपने पड़ोसी या अपने कुलीग से कंपटीशन करता है, समझ रहे हो? कुलीग से कंपटीशन, कुलीग मतलब
आपके लेवल का जो बच्चा होगा ना, आप अपनी क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, वो इंटेलिजेंट बच्चों से कंपटीशन करते हैं, और जो डफर बच्चे हैं, थोड़ा पढ़ते नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो वो अगर एक पेपर में फेल है, उनका दोस्त 2 में फेल हो जाए तो वो कहते हैं अरे हम तो सही है, हम तो सही है ना। वो अपने वाले अपने जैसों से ही कंपटीशन करते हैं कि मैं उनसे अच्छा होना चाहिए, बस बात खत्म, है ना। तो बराबरी का हिसाब यहाँ भी वही है, अंदर वालों को कोई नहीं छेड़ेगा, जो बाहर बैठे हैं ना वही आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आउटर शेल इज द लास्ट शेल, लास्ट शेल जो आउटर में है वही वैलेंस शेल होती है, वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, और उसी के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोई केमिकल बॉन्ड बनाता है, कोई लोन पेयर बनाता है, और वही हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। समझ में आ गया? और वही स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यस, क्लियर है ये सभी को? यस सर। और ये बात मैं बहुत 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 बार बोल चुका हूँ, हर स्ट्रक्चर में यही बोलता हूँ, लास्ट शेल, वैलेंस शेल, और उसी के अंदर सब कुछ होता है। फिर भी आप लोग उनको बना के नहीं देख रहे हो, दैट इज द वेरी बैड थिंग। बना के देख लो, अभी देख लो, ये बहुत बहुत काम आएगा ये लेसन। ऐसे ही जोर नहीं लगा रहा हूं मैं इस लेसन के ऊपर, बहुत काम आने वाला है बेटा। आगे ये लेसन बहुत ज्यादा काम आएगा, जब भी स्ट्रक्चर का नाम लिया जाएगा इसी लेसन के ऊपर बेस्ड होगा वो, तब आप लोग ऐसे देखोगे कि पता नहीं ये क्या है। ठीक है, अब आगे देखो जरा क्या होने वाला है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें? 5। इसमें भी ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 5। 5 स्टेरिक नंबर, 5। वो भी 5 होगा, और वो होता क्या है? वो होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। याद रखना, डबल बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, खाली ऑर्बिटल भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कितने लोन पेयर हैं? 2, सिग्मा बॉन्ड 3, टोटल 5। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d। हाइब्रिडाइजेशन वही सेम टू सेम आएगी, sp3 और d विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा परसेंट करेक्टर भी सेम आने वाला है सभी का। परसेंट करेक्टर, तो वो क्या आएगा? sp3d, टोटल ऑर्बिटल 5 है, 100 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 20% ईच, हर एक का। तो s होगा 20%, p होगा 60% और d होगा 20%। अब जरा स्ट्रक्चर बताइए, इसका स्ट्रक्चर टी शेप। ये टी शेप होगा भाई। यस, टी शेप बना देते हैं, तो सीधा इसको टी शेप बना देते हैं। क्लोरीन विद 2 फ्लोरीन, लीनियर पोजीशन में 2 फ्लोरीन होंगे, और एक नीचे होगा फ्लोरीन, टी बन गया, बात खत्म। 2 लोन पेयर, कुछ ऐसे खरगोश के कानों के जैसे 2 लोन पेयर लग जाएंगे, टी शेप। यस बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। टी के जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा यार, दैट्स इट। और कुछ रह गया इसमें? नहीं, हो गया बस। इतना ही हर स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो कौन सा आएगा भाई, पीछे कौन सा नंबर है? 9वां, 10वां स्ट्रक्चर करने वाले हैं अब। ठीक है, आज इसके सारे स्ट्रक्चर खत्म करने वाले हैं, 10th स्ट्रक्चर है ये। और सीरियल नंबर का कोई मतलब नहीं है, मैंने शायद पीछे सीरियल नंबर्स के अंदर गड़बड़ की है, मेरे को लग रहा है ना। अगले लेक्चर में मैंने सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर आगे पीछे कर दिया है। 11th स्ट्रक्चर क्या आने वाला है भाई? अब 3 लोन पेयर के साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ज़ैनन डाइफ्लोराइड, दैट विल बी द स्ट्रक्चर, ज़ैनन डाइफ्लोराइड। एग्जांपल XeF2, ज़ैनन डाइफ्लोराइड। ज़ैनन का एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? 54। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, लगभग सारे ही भर जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं है। 3s2, उसके बाद 3p, 3p6, 4s2, 3d10, हो गया क्या 56? गिनो भाई, 4p6, 10, 20, 30, 36, 4p6 के बाद 5s2, आगे क्या आएगा? 4f14, ऐसा क्या? f तो आएगा ही।
5F के बाद में 4D 10, इसके बाद 5P6 हो गई पूरी क्या 56, यस सर हो गई। 20 30 40 और 6 6 12 50 52 और 2 54, ठीक है हो गए 54। अब इसमें लास्ट शेल बताओ कौन सी है, फिफ्थ है, तो फिफ्थ लास्ट शेल के अंदर ये और ये, आप इसको मत उठाना 4D को, ओनली 5s2 और 5p6 इसी को लेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाली है, 5s2 और 5px 5py 5pz और इसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, 5d भी पार्टिसिपेट करेगा, 5d z² 5d x² माइनस y²। अब देखो भाई इसने कितने, दो ही बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक ही ऐसा लोन पेयर होगा। पी में 6 थे तो 2 ये रे 4 और एक लोन पेयर को एक्साइट करेंगे, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा, इसमें 0 ही रहेंगे। यस बेटा क्लियर है ये सबको? यस सर। 2 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। अब लोन पेयर बताओ इसमें कितने हैं, ये तीनों लोन पेयर हैं, तीनों 5वें वाले। यस समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर आ रहा है। लास्ट शेल वाले सारे के सारे लोन पेयर होंगे जो बचे हुए हैं, और लास्ट शेल 5वीं है, इसमें तो सब लोन पेयर होने वाले हैं। वैसे इसमें कितने लोन पेयर होते हैं, अब ये आप रट्टा मार लेना कि ज़ैनन में, क्योंकि ज़ैनन के बहुत सारे आप स्ट्रक्चर बाद में भी करने वाले हैं, ज़ैनन में टोटल 4 लोन पेयर होते हैं, याद रखना। एस में 1 लोन पेयर और पी में कितने होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। वो लोन पेयर हायर में जाता है, सीधी सी बात है ना। तो इसलिए टोटल 4 होते हैं, तो एक लोन पेयर को हमने हायर ऑर्बिटल में एक्साइट कर दिया तो 2 बॉन्ड बन गए एक लोन पेयर से, और बाकी के 3 लोन पेयर बचे रह गए। तो 3 और 2 5, टोटल बन गया 5। स्टेरिक नंबर 2 5 ही है, 5 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, 5 होंगे। यस यस सर। हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरे साथ साथ अगर आप लोग नोटबुक पे अब भी लिख कर देख रहे हो तो बहुत फायदा होगा, आपको तुरंत याद हो जाएंगे, बाद में सिर्फ देखना पड़ता है कि क्या किया था हमने। हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे 5, स्टेरिक नंबर भी 5 होगा, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड पहला सिंगल बॉन्ड, सब सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस जरूर याद कर लेना। तो यहां पर कितना आएगा, 3 लोन पेयर हैं प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड है, इक्वल आएगा 5। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं होगा, sp3d है ना, वही सेम आने वाली। तो ये sp3d विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। नाउ sp3d हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी है। अब क्या करने वाले हैं, परसेंट कैरेक्टर सब सेम आएगा, क्योंकि तीसरा एटम है, शायद तीसरा मॉलिक्यूल है, उनमें सब में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही आ रही है sp3d। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 5 हैं, 5 से डिवाइड कर दिया 100 को, 20% ईच आ गया, है ना। तो यहां पर s क्या होगा 20%, p क्या होगा 60%, d क्या होगा, d को साइड में, d होगा 20%। स्ट्रक्चर बताइए अब कैसा होगा, लीनियर। स्ट्रक्चर लीनियर होने वाला है भाई। तो स्ट्रक्चर में ज़ैनन लिखेंगे Xe और 2 क्लोरीन्स जोड़ दें, क्या जोड़ा, 2 फ्लोरीन जोड़े, है ना। एक फ्लोरीन यहां जुड़ेगी, एक फ्लोरीन यहां जुड़ेगी, ठीक है। और 3 जो लोन पेयर हैं वो ऐसे जुड़ेंगे, ट्रायंगुलर शेप में 3 लोन पेयर जुड़ने वाले हैं, ट्राइंगुलर शेप में 3 लोन पेयर जुड़ने वाले हैं, याद रखना। ये ट्राइंगुलर शेप के अंदर तीनों लोन पेयर कुछ इस तरह से जुड़ेंगे। यस क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। लीनियर होगा और बॉन्ड एंगल कितना होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, एंगल होगा 180। ये तो दिख ही रहा ना, एंगल 180 है। यस सर। क्लियर है, बस सिंपल था ये तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्ट्रक्चर करते हैं, 11th स्ट्रक्चर है। अब आएगा ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा था, SF6 SF6 का स्ट्रक्चर था ऑक्टाहेड्रल के लिए।
तो चलिए इसके सारे एंगल कितने होते हैं? SF6 के सारे एंगल 90 होते हैं इसमें, है ना। तो SF6, तो इसके अंदर सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, 4 और 2 6 10 16, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2, ये फर्स्ट और सेकंड शेल ऐसे ही रहने वाले हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होने वाले हैं 3s 3p 3px 3py और 3pz, तीनों यही एक्साइट होंगे 3dz स्क्वायर और 3d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को अब देखें, यहां पर 2 भरे हैं, यहां पर एक में 2 हैं और एक में 1 है, टोटल 6 जोड़ने हैं। कैसे पॉसिबल होगा? तो 6 जोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले ये दोनों लोन पेयर एक्साइट करवाओगे तभी 6 जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और ये दोनों का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। तो टोटल 6 ऑर्बिटल हो गए जो एक्साइट हो गए। 6 के साथ फ्लोरीन जोड़ दो, 6 फ्लोरीन जुड़ जाएंगे। यस, क्लियर है सभी को? यस गाइस, यस सर क्लियर है। ठीक है। तो 6 के 6 फ्लोरीन जुड़ चुके हैं। इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बताओ कितने हैं? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट इज 6। हाँ, स्टेरिक नंबर 6 स्टेरिक नंबर भी 6 होगा और वो लोन पेयर प्लस क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये आ जाएगा लोन पेयर कितने हैं? 0, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6, टोटल हो गया 6, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 sp3 आगे d2 d के 2 ऑर्बिटल। अरे इससे देख लिया करो, s का 1 है, p के 3 है, d के 2 है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे निकलती है। और याद रखना d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, ये हम कोऑर्डिनेशन में +2 में करेंगे। अगर d2 sp3 कब निकलेगी? क्या सर ये d इधर आ जाएंगे क्या? नहीं, मान लो कि 3d यही है और मैंने 4s शुरू कर दिया, 4p शुरू कर दिया, तो d के 2 ऑर्बिटल 4s का 1 और p के 3, तो d2sp3 ऐसे हाइब्रिडेशन हो जाएगी और उसमें भी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ही बनता है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। पर सर हम 4s वाली सेल को इंक्लूड थोड़ा करेंगे सर। अरे बेटा जो 3d ऑर्बिटल है ना, ये वाला मैंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन कभी शेल क्रॉस नहीं करता। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 4s और 4d में 4p में बैठा है, ऑलरेडी यहाँ पे 4s में बैठा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 4s में 2। समझ में आया? यस सर। और 3d के अंदर देखो जरा, 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 2 4 और 1 5, चलो 5 बॉक्स मान लो। 3d के अंदर मान लो 2 4, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब मान लो फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन बल्कि ऐसा नहीं करेगा, मान लो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ने वाला है, साइनाइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एटम ये मॉलिक्यूल जो है वो किसी दूसरे डी ब्लॉक एलिमेंट से जुड़ सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हम सब कोऑर्डिनेशन में +2 में पढ़ेंगे। मैं आपको जो जरा सा वो दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, आइडिया, ठीक है। आइडिया किस लिए? ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन कभी भी शेल क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ आपको लग रहा है कि सेल क्रॉस हो रही है, तो इसका रीजन बता देता हूँ कि सेल क्रॉस यहाँ भी नहीं हो रही। तो सेल फिर हो क्या रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 4s में था, तो 4p गिनी जाएगी बिल्कुल, 4d गिनी जाएगी बिल्कुल, 4th शेल तो मैंने कंप्लीट गिन ली ना। लेकिन 3d के अंदर कुछ ऐसा था और आया यहाँ पर साइनाइड जैसा स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लिगेंड होता है जो जुड़ेगा एटम के साथ मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है, सेंट्रल एटम से। ये समझ में आया भी सबको? यस सर। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है साइनाइड। तो साइनाइड क्या कहता है, मैं बाहर के कमरों में नहीं रुकूंगा, यहाँ नहीं रुकने वाला, मैं तुम्हारा स्पेशल मेहमान हूं। तो वो कहता है भाई अंदर वाले कमरे खाली कर। ये 3d है, वो 4s 4p 4d, वो इनको खाली करवा लेता है 3d को। कैसे? इसमें 0 हो जाते हैं, इसमें 0 हो जाते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर ठूस देता है उनको, कहता तुम डबल हो जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, ये 2 ऑर्बिटल खाली करो। d के 2 ऑर्बिटल खाली करवा दिए साइनाइड में, खाली।
और अंदर वाले करवाए हैं, अंदर वाले, बाहर वाले नहीं। इलेक्ट्रॉन शेल अब भी क्रॉस नहीं कर रहा, अगली शेल में नहीं जा रहा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इलेक्ट्रॉन अगली शेल में नहीं जा रहा भाई, पीछे वाली शेल को खाली करवा रहा हो, क्या दिक्कत है तुम्हें? पीछे वाली शेल क्रॉस खाली होकर, हाँ बेटा सर एक बार और बता दोगे, वो थोड़ा सा एरर हो रहा है। हाँ और बताता हूँ। देखो क्या हुआ था, 3D में कुछ इलेक्ट्रॉन भरे थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब 3D के अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ ऐसे थे 6 इलेक्ट्रॉन, साइनाइड आया, बहुत स्पेशल मेहमान है ये। तो अगर ऐसी कोई कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, 3D के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4s 4p में फोर्थ शेल शुरू हो गई थी। 4s में इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन हुआ क्या, 4s में इलेक्ट्रॉन्स थे, बट हुआ क्या कि 4s की बजाय साइनाइड बोलता है कि मैं आपका स्पेशल मेहमान हूं, मुझे अंदर वाले रूम्स चाहिए, बाहर वाले नहीं, ठीक है। तो अब होगा क्या, वो अंदर वाले रूम्स में जाएगा। तो यहाँ पर तो पहले से बंदे बैठे हैं, तो वो कहता है तुम लोग डबल डबल हो जाओ और ये पूरे रूम खाली कर दो, ये पूरे दोनों रूम खाली हो गए। साइनाइड 2 रूम्स में जा सकता है, 3D के यानी D के 2 ऑर्बिटल साइनाइड ऑक्यूपाई करेगा, यहाँ साइनाइड जुड़ेगा। खाली ऑर्बिटल में साइनाइड क्या कहता है, मुझे सारा रूम खाली चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर एक रूम में एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। बाद में साइनाइड जैसे जब लिगेंड जुड़ते हैं तो वो कहते हैं मुझे सारा रूम खाली चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे होंगे, एक मैं डोनेट करूंगा, एक शेयर कर लूंगा, दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, हमेशा कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में ऐसा होता है कि जब इसी के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्यों ना उसको धक्का मार के अंदर रूम खाली करवा ले। अगर एटम के सेंट्रल एटम के एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तब ऐसा नहीं होता कभी भी, बट इस केस में हो सकता है। तो अंदर वाले ऑर्बिटल्स को ये धक्का मार सकता है, यानी बाहर जो आउटर शेल है वो अपनी शेल क्रॉस नहीं करेगी, 4th से 5th शेल में कभी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, बट 4th से 3rd में तो जा सकता है, अंदर वाली में जहां उसे खाली रूम मिल रहा है। यस क्लियर हुआ? यस सर समझ गए। तो यहाँ शेल क्रॉस नहीं हो रही है, 4th तो शुरू हो चुकी थी, आप 5वें में आप भेज ही नहीं रहे हो भाई, शेल नहीं क्रॉस हो रही, शेल तो अंदर की तरफ जा रही है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है अंदर जाने में। तो 2 तो यहाँ पर हो जाएंगे, एक यहाँ साइनाइड जुड़ेगा, ये भी खाली मिलेगा, ये साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा, और 3 पी में साइनाइड जुड़ जाएंगे, साइनाइड साइनाइड एंड साइनाइड। तो 3 ये, 1 ये और 2 ये, तो D2sp3 ये भी हाइब्रिडाइजेशन होगी, 6 चीजें जुड़ेंगी, ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर बनेगा D2sp3। यस क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ऐसा होता है, ये सब हम +2 में करेंगे, अभी नहीं करने वाले हैं, तो मैं इसको भी के लिए रब कर रहा हूं, ठीक है। तो यानी वहां पर भी वायलेट नहीं होता कि शेल क्रॉस नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है ये, बट वो इट सीम्स ऐसा लगता है कि वो शेल क्रॉस कर रहा है, शेल आगे वाली में तो जाएगा नहीं, कुछ ही कर लो मरे ना जाए, सीधी सी बात। जबरदस्ती करोगे ना एटम ही मॉलिक्यूल ही नहीं बनाएगा, वो कहेगा ये ले जा निकाल ले मेरे इलेक्ट्रॉन, बट अब मुझे मॉलिक्यूल ही नहीं बनाना, कर ले जो करना। हाई एनर्जी पर अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगी भाई sp3d2, और ये D2sp3 भी होती है, ये अभी अभी मैंने बताया आपको, है ना। उल्टा भी ऑक्टाइडल में दोनों होते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में सीख जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पर भी आएगा तो आपको पता लग जाएगा कैसे हो रही है वो, बस इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख के देख लेना और कुछ नहीं करना है भाई। परसेंट कैरेक्टर बताओ अब जरा, इसका क्या होगा सर? 100/6 ईच। तो देखो इसके अंदर आएगा sp3d2, तो ये थोड़ा सा ना 100/6 हो जाएगा, जो कि कुछ ऊट पटांग आ रहा है, तो हम इसका परसेंट कैरेक्टर नहीं निकालेंगे, ठीक है। हर किसी का निकालने की जरूरत भी नहीं होती है, बट आप निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड इट, नो वरी। अब देखिए आगे क्या, सीधा स्ट्रक्चर बना दें, तो सीधा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑक्टाइडल, तो ऑक्टाइडल होता है पता ही है सभी को, सल्फर के साथ में ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर। यस बेटा, कल दिखाया था ना ऑक्टाइडल शायद आपको। यस सर दिखाया था। बस फिर ये वही है, ठीक है। इस तरह से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, दैट्स इट। ये स्क्वायर बनेगा और बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है स्ट्रक्चर, लेकिन इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक। 8 इसमें ट्रायंगुलर फेस लगेंगे जो इसको बंद कर देंगे बाद में, ठीक है। झोपड़ी जैसा बना देंगे, ऊपर से भी नीचे से भी, है ना, डायमंड जैसा सा बन जाएगा। इसके बॉन्ड एंगल कितने होते हैं ईच एंगल्स? 90 डिग्री सारे 90 होते हैं, 90 मतलब इक्विटोरियल और एक्सियल एंगल दोनों होंगे इसमें। एक्सल ये दोनों एक्सल में है, ठीक है। और इसके अंदर बॉन्ड एंगल 90 हो गया। और क्या रह गया इसका, हाँ, स्ट्रक्चर का नाम ऑक्टाहेड्रल।
octahedral, that is the name of the structure. yes, clear है भाई सभी को? यस सर। ठीक है, तो 12वां स्ट्रक्चर करते हैं आप फटाफट, जिसमें अब लोन पेयर आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा बट लोन पेयर आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर बताइए कौन सा होगा जिसमें ऑक्टाहेड्रल रहेगा, लोन पेयर आ जाएगा? एग्जांपल याद है किसी को? ClF5 ClF5 will be the example. क्लोरीन ClF5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की लिख सकते हैं सीधा सीधा, 17 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब मैं सिर्फ लास्ट शेल लिखूंगा, ठीक है, ओनली लास्ट शेल। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक, जब ये एक्साइट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s और 3p को एक्सपेंड कर रहा हूं, 3px 3py 3pz, इसके अलावा 5 जोड़ने हमें, तो d तो पक्का आएगा, 3g z स्क्वायर 3d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। उसके अलावा भी होगा क्या? 5 जुड़ जाएंगे क्या? देखें, इसमें 2 कर देते हैं, इसमें 5 थे तो 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर था, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर आ गया। अब एक और अगर शिफ्ट करें, ठीक है, हो जाएगा, है ना? चलिए, तो देखिए अब ये होने क्या वाला है, यहाँ पर जो 2 आ रहे थे ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, 5 थे, 2 उड़ा दिए इसके, दोनों हायर में चले गए, बात खत्म। फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन जुड़ जाएंगी। लोन पेयर बताओ इसमें कितने होंगे? 1 एक लोन पेयर होगा, 5 बॉन्ड पेयर होंगे, टोटल स्टेरिक नंबर 6 बनेगा, 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक लोन पेयर है, दिस इज लोन पेयर। ठीक है, तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल वही 6 रहेंगे। ठीक है, स्टेरिक नंबर भी 6 रहेगा, एक ही बात होती है दोनों। स्टेरिक नंबर निकालते कैसे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऊपर देख के आप आसानी से कर सकते हो। लोन पेयर इसमें कितने हैं? 1 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5 है, टोटल आ गया 6। अब इसके बाद स्टेरिक नंबर के बाद क्या? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी वही रहेगा, वो भी सेम टू सेम ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp3d2 सेम बन रहा है, परसेंट कैरेक्टर नहीं निकालेंगे, सीधा स्ट्रक्चर देखने वाले। अब स्ट्रक्चर बताओ भी, एक लोन पेयर है, कहां लगना चाहिए सर? एक ऊपर। एक लोन पेयर कहां लगना चाहिए? ऊपर। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? सर स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। तो एक लोन पेयर है, सीधी सी बात है, क्लोरीन कहीं भी लगा दो, ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, हम ऊपर लगा देते हैं या नीचे, जहां भी लगाना चाहो। 4 फ्लोरीन स्क्वायर में आएंगी, ठीक है, और एक फ्लोरीन जो है वो ऊपर लगेगी इस तरह से, जो पिरामिड शेप बनाएगी, और नीचे एक लोन पेयर होगा। यस, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? तो देखो, ये तो बन गया स्क्वायर। हालांकि आपको ये लगेगा कि ये तो रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर कहां बन रहा है भाई? परफेक्टली बनाओगे तो वो स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, ये हम थोड़ा सा रैंडमली बनाते हैं तो ये रेक्टेंगल जैसा नजर आता है, बट वो होना स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल। और बाकी सब आप बॉन्ड एंगल वगैरह इसके थोड़े बहुत खराब हो जाएंगे, 90 नहीं रहेंगे सारे के सारे, बस इतना ही। यस, क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। आगे देखते हैं अब इसी में, अगर 2 लोन पेयर हो जाएं तो कैसे बनेगा? स्क्वायर पिरामिडल अब बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर, अगर 2 लोन पेयर हो जाए तो। ठीक है, एग्जांपल बताओ उसका, स्ट्रक्चर नंबर 13। एग्जांपल याद है किसी को? जिंक 4 फ्लोरीन्स के साथ में। ठीक है, जिंक विद 4 फ्लोरीन, जिंक कह रहा हूं, जिंक नहीं, ज़ैनन विद 4 फ्लोरीन्स। ठीक है, अब देखो ज़ैनन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको मैं पहले लिख के बता चुका हूं, आप दोबारा लिख सकते हैं। एक लोन पेयर और आगे हायर में एक्साइट कर दीजिए। तो ज़ैनन के पास 4 लोन पेयर होते हैं, सीधी सी बात है। इसको याद रखने का तरीका है, हर बार लिख के देखना जरूरी नहीं है, बट आपके लिए मैंने इतना लिखा है
तो आप सोच सकते हैं कि आपको सबका लिख के खुद करना चाहिए। 4 लोन पेयर होते हैं, मैंने चारों लोन पेयर दिखा दिए। 4 फ्लोरीन जोड़नी है तो डेफिनेट सी बात है मैं 4 फ्लोरीन जोड़ देता हूँ। ठीक है, मतलब 2 लोन पेयर होंगे जो एक्साइट करके जाएंगे, 2 लोन पेयर ऐसे कैसे बच जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 4 तो बॉन्ड हो गए, 2 लोन पेयर, 6 हो गया। हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन या स्टेरिक नंबर कहें तो स्टेरिक नंबर कितना आएगा, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो देखो लोन पेयर कितने, क्या आएगा, 2 लोन पेयर है ना। आप लोन पेयर्स के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को गिन रहे होंगे ना, 8 बना रहे हो। हाँ सर, सही है, ऐसा मत करना, यही होता है लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये ना 2 लोन पेयर, मतलब एक लोन पेयर में अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और 2 बार उसको काउंट कर रहे हो, इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है। जब अच्छे वाली प्रैक्टिस हो जाएगी ना, ये गलती तो गलती से नहीं होती किसी से। इसका मतलब ये कि आप लोग इनिशियल स्टेज पे हो। समझ में आ रही है बात। तो यहां से भी अब इसको याद रखिएगा कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। जनरली हमें लगता है बस आ गया तो बात खत्म। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, टोटल आ गया 6, बस बात खत्म। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम टू सेम वही रहेगी 6 के लिए, sp3d2। ठीक है, अब बात आती है परसेंट कैरेक्टर नहीं निकालेंगे हम, इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर, वो रफ स्ट्रक्चर था, याद रख लेना वो रफ था, और अब हम फेयर बनाने वाले हैं। तो लोन पेयर कहां होने चाहिए, लोन पेयर्स को अगर हम ऊपर नीचे कर दें और स्क्वायर में 4 फ्लोरीन जोड़ दें, 4 फ्लोरीन बिल्कुल स्क्वायर है ना, तो क्या आएगा स्क्वायर। इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। यस यस सर, स्क्वायर प्लेनर विल बी द स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, दैट्स इट। तो ये आ गया इसका स्ट्रक्चर। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 14 पर। सर अब एक बार प्रीवियस दिखाना, क्या बेटा, पहले वाला ड्राइंग दिखाना। पीछे वाला दिखाऊं दोबारा से। यस सर, वो मैंने नोट नहीं किया। ठीक है, ये लीजिए Xenon F4 15 स्ट्रक्चर क्या होगा। अब इसमें 3 लोन पेयर भी हो सकते हैं, क्या हो तो सकते हैं, किसी में 3 भी जोड़ दो, 4 भी, कैसे उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, वो वाले स्ट्रक्चर हम करने वाले नहीं है। ठीक है, आपको वो प्रोसेस आ गई, दैट्स इनफ। नोट कर लिया बेटा। यस सर, अब देखिए पेंटागनल IF7 लास्ट स्ट्रक्चर है ये, IF7 हाइब्रिडाइजेशन का भी लास्ट स्ट्रक्चर है। आयोडीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट में, आयोडीन में 7 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड तो ये पक्का बनाता है, और इसकी वैलेंसी 1 तो होती है, ये लो 1 वैलेंसी होगी, तो एक फ्लोरीन तो इसके साथ सीधा जोड़ ही दो, ये तो शेयर कर लेता है। और उसके अलावा 7 फ्लोरीन जोड़नी है, तो कैसे जोड़े, हर जगह पर फ्लोरीन। तो थोड़ा मैंने ये स्ट्रक्चर गलत बना दिया, थोड़ा नीचे बनाना चाहिए ना। यहां पर बनाते हैं आयोडीन को, इसके इलेक्ट्रॉन्स 2-2 लोन पेयर हर जगह पर है। ये जोड़ने का तरीका है कि अगर आपको लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स का पता हो तो आप आसानी से हिसाब लगा सकते हैं। जब आपको ये सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे तभी हिसाब लगाने के लायक होंगे, वरना ये मत सोचना कि आप डायरेक्टली हिसाब लगा लोगे, वो गलत हो सकता है। कभी भी उससे पंगे मत लेना। तीनों लोन पेयर्स के साथ फ्लोरीन जोड़ दूं तो मतलब सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स में 3 लोन पेयर, 3 डी के ऑर्बिटल अब आपको क्या होंगे, 3 डी के ऑर्बिटल यूज होंगे। तो 3 कौन से यूज करोगे, जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तीनों का पेयर यूज करोगे। क्लियर है। यस सर, एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए याद रखना। ठीक है, तो अब देखिए जरा, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर, उससे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टेरिक नंबर की। स्टेरिक नंबर, तो स्टेरिक नंबर देखिए कितना आने वाला है इसका, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। तो भाई स्टेरिक नंबर हो जाएगा, लोन पेयर 0 है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 7 है, तो इक्वल आ जाएगा 7 के, दैट्स इट। ठीक है, स्टेरिक नंबर 7 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सर sp3d3। यस sp3d3 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। 7 के हिसाब से s का 1, p के 3 और d के भी 3 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 7 ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो 3 3 6 और 1 7, ये हाइब्रिडाइजेशन होगी। परसेंट कैरेक्टर भी निकाल सकते हो इसमें, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर है structure।
स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा, पेंटागन, आयोडीन सेंटर में लगाइए और पेंटागन बनाइए, पेंटागन, कुछ इस तरह से पेंटागन बनेगा, कुछ ऐसा पेंटागन, एक और ये वाली साइड लगेगी, ये वाली साइड लगेगी और एक ये पेंटागन टाइप में बनेगा, 5 फ्लोरीन जुड़ेंगे इसके साथ, ठीक है। प्लेनर पेंटागन बनेगा, पेंटागनल बाई पिरामिडल विल बी द स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इनको ऐसे जोड़ता हूं, ठीक है, रेड लाइन से जोड़ रहा हूं, डॉट वाली लाइन से जोड़ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए पेंटागन बन रहा है, यस गाइस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर बन रहा। और बाई पिरामिडल बनाना है, तो देखियो बाई पिरामिडल, देखो मैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा बनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एक फ्लोरीन यहां जोड़ रखी है, ये पेंटागन बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, इसलिए आप इसे कहीं पे भी जोड़ सकते हैं 2 फ्लोरीन। ये एक्सियल फ्लोरीन्स हो गई, ठीक है। तो इसका नाम हो गया पेंटागनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल और बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। और इसके अंदर बोन एंगल क्या होते हैं भाई? एंगल्स 72 डिग्री सर, 90 एंड 72 एंड 72, ये वाले 72 होते हैं, तो ये वाले तो 90 है ना, क्लियर है? यस सर। यस सर तो क्लियर है। भाई अब समझ लीजिए आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई पूरी, ठीक है। वीबीटी कंप्लीट हो चुकी है। वीबीटी में क्या पढ़ा हमने? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ा। सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, किसके बीच में बनते हैं, ठीक है, कौन ज्यादा स्ट्रेंथफुल होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, डी पाई पी पाई बॉन्ड होता है, एक पी पाई होता है, यानी पीपी ऑर्बिटल के बीच में बनेगा पी पाई। जीरो ओवरलैपिंग क्या होती है, वो वाला एक इंपॉर्टेंट था जो अलग था वीबीटी में, उसके अलावा इनमें से कुछ अलग नहीं है, सब के सब वही वेस्पर थ्योरी वाले स्ट्रक्चर चिपकाए हैं मैंने, कोई अलग नहीं किया। और आप लोग देख भी सकते हो मैंने स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस भी नहीं किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी मैंने कोई डिफरेंस नहीं किया, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के स्टेरिक नंबर निकालना होता है। ऑर्बिटल देख लो कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है, वो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, बस खत्म। लोन पेयर को काउंट कर लो साथ में, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड काउंट नहीं होते, खाली ऑर्बिटल भी काउंट नहीं होते हाइब्रिडेशन में। यस क्लियर है बेटा सभी को? यस सर क्लियर है। ठीक है। अब इसके अलावा ये थी आपकी आज की वीबीटी, है ना। अब वीबीटी खत्म होने के बाद अब इस लेसन को कुछ अलग तरीके से कुछ अलग करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका एमओटी अगर करवाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में डायरेक्ट आपको एमओटी करवा देंगे, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो अभी मैं ये लेक्चर ऑफ कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ बेटा, ठीक है।